आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एक एवरेज व्यक्ति की डेली लाइफ काफी गहरी हो गई है। सुबह उठते ही एक तरह की सुस्ती और कमजोर एनर्जी महसूस होने लगती है और उसकी वजह से पूरा दिन स्ट्रेस या खींचतान में चले जाता है। ये डल एनर्जी ना सिर्फ आपके डेली काम की प्रोडक्टिविटी को कम करता है, बल्कि आपके डेली लाइफ के छोटे छोटे टास्क्स को भी बोझ बना देता है, क्योंकि आपकी बॉडी का नेचुरल रिदम पहले से ही बिगड़ा हुआ है। फिर इन सब चीज़ों से जूझते हुए एक और कमजोरी उत्पन्न होती है, जो कि है कमजोर ब्रेन मेमोरी। चीज़ें बार बार भूलना, नाम याद न रहना, कल परसों क्या किया उनमें से कुछ चीज़ें याद ही न रहना, डेली लाइफ के नॉर्मल टास्क्स को भूल जाना जो आपने पहले से डिसाइड कर रखे थे, लेकिन भूलने के कारण आपने वो आज कंप्लीट किए ही नहीं, या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ने लिखने के टाइम पर उस चीज़ पर फोकस ना कर पाना। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी के फ्लो में गड़बड़ होने से, जो कि हर दिन आपकी खराब नींद की वजह से पैदा होती है। और ये प्रॉब्लम इतनी आसान या इग्नोर करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये धीरे धीरे शुरू होती है, फिर इसे हम इग्नोर करते हैं और ये इतनी बड़ी बन जाती है कि ये हमारे लाइफ के खास हिस्सों को भी खा जाती है, जिसे हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल बोलते हैं। जब नींद और फोकस के फाउंडेशन कमज़ोर पड़ जाते हैं और ब्रेन के न्यूरॉन सही से रिचार्ज ना हो पाएं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसका रिजल्ट हमारी डेली लाइफ के कामों में ही नहीं, हमारे आंतरिक और हमारे बाहरी शरीर पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ने लगता है, जो कि बाहरी रूप से दिखाई देने लगता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, डिजिटल वर्क, नेटफ्लिक्स, मूवीज, स्क्रॉलिंग, गेम्स, इन सब का स्क्रीन टाइम हमारी लाइफ की बड़ी समस्या बन चुकी है। एक टाइम पर यह सिर्फ एक एप्लीकेशन हुआ करती थी, लेकिन आज हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं इन सारी चीज़ों से कि हम बाहर की दुनिया को देखना उतना पसंद नहीं करते जितना एक मोबाइल स्क्रीन पर मूवीज़, गेम्स या फिर स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, और अपने घंटे निकाल लेते हैं उन चीज़ों पर जो कि हमारी ज़िंदगी में वास्तविकता के रूप में कोई खास संबंध नहीं रखती। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करना, घंटों स्क्रॉलिंग करना, ये सब करने से रियल लाइफ कनेक्शंस कम होने लगते हैं और मेंटल क्लटर बढ़ता है। ये एडिक्शन डोपामाइन लूप्स को बिगाड़ देता है, जिससे असली मोटिवेशन हमारी लाइफ से कम होना शुरू हो जाता है और शाम तक स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे तक पहुंच जाता है। और ऊपर से हमेशा की फ्रस्ट्रेशन, छोटी बातों पर गुस्सा आना, फैमिली या कॉलीग से झगड़ा करना, या खुद से ही डिससेटिस्फाइड फील करना खुद की लाइफ से, ये सारी चीज़ें आपको आपका ही दुश्मन बना देने लगती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तुम अपनी लाइफ से या कभी कभी अपने आप से भी नफरत करने लगते हो। यही फ्रस्ट्रेशन कॉर्टिसोल लेवल को अनकंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होने लगता है और तुम छोटी बीमारियों से जल्दी अफेक्टेड होने लगते हो। फिर आपकी लाइफ और ज़्यादा डिमोटिवेशन की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से आपको हर दिन बर्नआउट जैसा फील होता है। इन दी एंड आपको मिलती है अनहेल्दी बॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक, और अक्सर तुम बीमार ही होते रहते हो, फिजिकली और मेंटली दोनों। और यही सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक लूप पैदा कर देती हैं, जैसे खराब नींद से खराब डाइट और खराब डाइट से डल एनर्जी, और यही लूप बन जाता है। आज हम इस बड़ी प्रॉब्लम को कंप्लीटली ख़त्म करने वाले हैं, जिससे हमारी लाइफ एक बड़े पैमाने पर चेंज लाएगी और लाइफ का बिगड़ा हुआ हिस्सा इंप्रूव हो सकता है। एंड्रयू ह्यूबरमैन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोबायोलॉजी प्रोफेसर, वे बताते हैं कि कुछ बुनियादी व्यवहार जैसे नींद का फाउंडेशन और लाइट एक्सपोजर से वीकनेस, लेजीनेस, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी समस्याएं कम हो सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं नींद का फाउंडेशन। ह्यूबरमैन कहते हैं कि नींद और नॉन स्लीप डीप रेस्ट जैसे मेडिटेशन या योग हमारी 24 आवर की साइकिल का आधार हैं। अगर कंसिस्टेंट नींद ना मिले तो वर्कआउट करना, फोकस बनाए रखना या चीज़ें याद रखना, ये सब बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और हार्ट हेल्थ से जुड़े रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन हर रात परफेक्ट नींद लेना ज़रूरी नहीं। अपनी गुड स्लीप का एक गोल सेट करना चाहिए। गोल ये रखें कि 80% रातें अच्छी नींद लें। बाकी 20% में अगर वजह सकारात्मक हो, जैसे फैमिली इवेंट या छोटी ट्रिप, और उस वजह से आपको ठीक नींद ना मिल पाई, तो चिंता ना करें। एक रात की खराब नींद से परफॉर्मेंस पूरी तरह गिर नहीं जाती, लेकिन कंसिस्टेंसी से सब ऊपर उठ जाता है। हमारी बॉडी की हर सेल में 24 आवर का क्लॉक सेट होता है, जो हमारे जीन से कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी में लाखों सेल्स हैं। इन लाखों सेल्स को एक साथ अलाइन रेस्ट देना ज़रूरी है, वरना यात्रा के दौरान पेट की परेशानी, बीमारी का जोखिम बढ़ना या सोचने में कंफ्यूजन होना जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। देर रात मोबाइल स्क्रॉलिंग या गलत डिनर टाइमिंग से ये सेल्स की क्लॉक्स टाइमिंग बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से सुबह उठना मुश्किल लगता है और दिन भर लेजीनेस बनी रहती है। अब बात आती है कि इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नंबर 1, जागने के बाद 1 घंटे के लिए आप नेचुरल लाइट में ही रहें, यानी सनलाइट। अगर सूरज अभी ना निकला हो तो घर में ब्राइट लाइट्स ऑन करें और सूरज निकलते ही बाहर निकलें।
क्लाउड कवर होने पर भी बादलों से आने वाली लाइट आर्टिफिशियल लाइट से कहीं ज़्यादा प्रभावी होती है। यह आपकी बॉडी सेल्स को वेकिंग अप प्रोसेस में हेल्प करेगा और उन्हें चार्ज करेगा। 5 से 10 मिनट बिना सनग्लासेस के बाहर रहें। ये कॉर्टिसोल पल्स को अर्ली मॉर्निंग में सेट करता है। कॉर्टिसोल क्या है? ये एक तरह का हेल्दी बूस्ट जो बॉडी टेम्परेचर रिदम, अलर्टनेस, फोकस लेवल और मूड को सही दिशा में ले जाता है। लाइट की मदद से ये पल्स एंकर हो जाता है। अगर लाइट देर से मिले तो ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी के संकेतों जैसा असर पैदा कर सकता है। अगर सुबह बेड पर फोन चेक करें या पूरी तरह इंडोर रहें तो सर्कैडियन डेड जोन बन जाता है। अगर तुम लेट उठते हो और नहाकर सब कुछ प्रिपेयर होकर फिर घर से बाहर निकलते हो तो पहले से ही तुम दोपहर के टाइम फेज में आ गए हो, जो कि अब मॉर्निंग का टाइम फेज नहीं है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल पल्स दोपहर के टाइम में शिफ्ट हो जाता है और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर रिदम लेट हो जाता है और नींद का समय भी बिगड़ जाता है। सनग्लासेस लगाकर सीधे कार में बैठ जाना आम आदत है, लेकिन क्लाउड्स की पीछे भी पर्याप्त लाइट मौजूद होती है। सूरज को कभी सीधे ना देखें बल्कि ब्लिंक करते रहें। ये आपकी मेंटल एनर्जी को एक बेहतर तरीके से बनाता है। अगर लाइट देर से मिले तो रात के 11:30 बजे भी जागना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें रात में नींद आने पर भी मुश्किल हो सकती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एक्टिविटी आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी हेल्थ के लिए अब देर नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैफीन का सही समय आपकी एनर्जी को स्थिर रख सकता है। ह्यूबरमैन बताते हैं कि सुबह जागते ही स्लीपी फील क्यों होता है, क्योंकि ये एडिनोसाइन बिल्डअप का रीजन है। एडिनोसाइन, जिसे हम आसान भाषा में थकान का सिग्नल देने वाला तत्व कह सकते हैं, ये पदार्थ ब्रेन और बॉडी में जमा होता रहता है जितना ज़्यादा हम जागते रहते हैं। ये बॉडी के आराम वाले सिस्टम को सक्रिय करता है, जो नींद और रिकवरी का काम करता है। नींद के दौरान ये साफ हो जाता है, लेकिन अगर कम सोएं तो ये पदार्थ सुबह भी थोड़ा बचा रहता है, जो कारण बनता है सुबह की लेजीनेस का। चाय या कॉफी में मौजूद कैफीन इस थकान के संकेतक को रोक देता है, जिससे तुरंत अलर्टनेस फील होती है। लेकिन अगर जागते ही कॉफी या चाय लें तो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर होते होते थकान फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कैफीन खत्म होने पर थकान का संकेतक और मजबूती से एक्टिव हो जाता है। हमारे यहाँ सुबह की चाय या कॉफी की आदत बहुत आम है, लेकिन यही दोपहर की सुस्ती का बड़ा कारण बन जाती है। इसका सलूशन बड़ा सिंपल है। जागने के 60 से 90 मिनट बाद अगर चाय या कॉफी ली जाए तो काफी असरदार होगा मॉर्निंग रूटीन के लिए, क्योंकि इस बीच थकान का संकेतक अपने आप साफ हो जाता है, खासकर अगर हल्की सैर ली जाए या खाली पेट पानी पिया जाए। सुबह की हल्की सैर या योगा भी थकान साफ करने में मदद करती है। साइंस के अनुसार आपका नेचुरल जागने का टाइम बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ने से शुरू होता है। ये बढ़ोतरी एक स्ट्रेस बस्टर हार्मोन को ट्रिगर करती है, जो दिन की शुरुआत सेट करता है। जागने से 2 घंटे पहले टेम्परेचर सबसे कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू, जो जागने की ऊर्जा लाता है। अगर हमारे सोने के टाइम को और जागने के टाइम को सही रिदम में सेट किया जाए तो सुबह सही टाइम पर उठा जाए तो सुबह की लाइट से ये चक्र सही समय पर फिक्स हो जाता है, यानी अगले दिन भी वही रूटीन बन जाता है। ब्रेन का एक हिस्सा पूरे बॉडी को सिग्नल भेजता है, जिससे सारी बॉडी सेल्स के साइकिल एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। दोपहर 2 से 3 बजे टेम्परेचर सबसे ऊंचा पहुंचता है। हल्की सुस्ती आ सकती है, लेकिन पाचन और ऊर्जा के सिस्टम्स पीक पर होते हैं। इस वक्त हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने किसी काम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डाल सकते हैं। फिर शाम को टेम्परेचर गिरना शुरू, जो 1 से 3 डिग्री तक नीचे जाता है। यही सोने का संकेत होता है। इसलिए रात में कमरे का टेम्परेचर ठंडा रखें, 18 से 22 डिग्री। लगभग जागने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएं, सोने के लिए घटाएं। यह आपकी बॉडी के स्लीपिंग के फ्लो को एक रिदम लाने के लिए डायरेक्ट हेल्प करेगी। लोग हमेशा कहते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करो या सुबह जिम, लेकिन हम सोचते हैं कि बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ही तो करनी है, वो तो किसी भी वक्त कर लेंगे, फिर सुबह ही क्यों? लेकिन द मेन रीजन ये है कि सुबह की सैर या एक्सरसाइज बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी की अलर्टनेस मॉर्निंग से ही बढ़ने लगती है। अगर ये साइकिल बिगड़ जाए तो फ्रस्ट्रेशन और कम एनर्जी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ठंडे पानी का मॉर्निंग रूटीन पर क्या असर और ये क्यों जरूरी है। सब सोचते हैं कि ठंडा पानी बॉडी को ठंडा कर देता है, लेकिन असल में इससे बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ब्रेन का एक हिस्सा थर्मोमीटर की तरह काम करता है, स्किन को ठंडा महसूस होने पर अंदर गर्मी बढ़ा देता है, और सुबह के ठंडे पानी से टेम्परेचर पीक हिट होता है, जिससे लेजीनेस खत्म होने लगती है। एक स्टडी बताती है कि हल्के ठंडे पानी में 1 घंटा या बहुत ठंडे में 20 सेकंड, दोनों से एक तुरंत जागने का झटका मिलता है, जो बॉडी को हाई एनर्जी पर पहुंचा देता है। ये ब्रेन के एक छोटे हिस्से से फैलता है, जो पूरे ब्रेन को जगाता है। बॉडी और ब्रेन के ये झटके अलग अलग होते हैं, लेकिन सही कॉम्बिनेशन से एक पावरफुल इंपैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है और हमारे ब्रेन में लेजी ना होने का सिग्नल जाता है। सुबह उठते ही 1 घंटे बाद कॉफी या चाय, ठंडे पानी से स्नान, सुबह एक्सरसाइज और सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक स्क्रीन ना देखना,
बल्कि बाहर की नेचुरल लाइट एब्जॉर्ब करना आपकी कमजोर याददाश्त और फ्रस्ट्रेशन को कम करना शुरू कर देता है और ये अनहेल्दी बॉडी को बैलेंस करने का आसान रास्ता है। अब लाइट के एक और महत्वपूर्ण फायदे की बात करते हैं, खासकर स्किन पर। ह्यूबरमैन बताते हैं कि लाइट सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं बल्कि स्किन भी इसे सोख लेती है। स्किन एक तरह का हार्मोन फैक्ट्री है, ना सिर्फ टैटू या कपड़ों के लिए बल्कि बॉडी के बैलेंस के लिए। जब यूवीबी या नीली लाइट स्किन की ऊपरी सतह पर पहुंचती है तो ये स्किन सेल्स को सक्रिय कर देती है। ये सेल्स ब्रेन और बॉडी में मोटिवेशन बढ़ाने वाले पदार्थ को रिलीज करने का सिग्नल भेजते हैं, जिसका रिजल्ट आप पूरा दिन बेहतर महसूस करते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। गर्मियों में अच्छा फील क्यों आता है? यही वजह है। लाइट से बॉडी में ये प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं और सर्दियों में जब धूप कम हो तो सुबह के समय बाहर निकलने की ज्यादा कोशिश करें। लाइट, सुबह की सैर, ठंडा पानी और शुरुआती हार्मोन बूस्ट से बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर, जागने की ऊर्जा और मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप इंडोर रहें, बेड पर लेटे रहें, फोन स्क्रॉल करें या सनग्लासेस लगाकर बाहर निकलें तो बॉडी में सर्दियों जैसा असर होता है। मेटाबॉलिज्म धीमा, ऊर्जा कम और हार्मोन्स थोड़े अनस्टेबल होने लगते हैं। सुबह की लाइट से टेस्टोस्टेरोन परफेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन ये सही दिशा में ले जाता है। अगर थोड़ा उदास फील हो रहा हो या मोटिवेशन कम लगे तो ये छोटे बदलाव मदद करेंगे और लाइफ को बेहतर तरीके की ओर ले जाएंगे। ह्यूबरमैन कहते हैं ये बॉडी के इंटरनल वातावरण को सेट करते हैं, ऊर्जा, ड्राइव और सुकून के लिए। और सबसे अच्छी बात, ये सुबह के शुरुआती घंटों में ही करें जिसका असर पूरा दिन होता है। लाइफ उलझी रहना ये हम सबकी प्रॉब्लम होती है, पर हर दिन बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना हमारी उलझी हुई लाइफ को सुधारता है। और जब सुधार हर दिन किया जाए तो सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं, हमारी लाइफ, हमारे रिलेशंस भी हेल्दी होने लगते हैं। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, हर दिन इंप्रूव कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी एक आदत शेयर करें जो आप आज ट्राई करेंगे और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और ऐसे ही डेली लाइफ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।